नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट विनोद सिंह। आज के टॉपिक में बात करेंगे कि जो ज़मीन खरीदने वाला है और ज़मीन बेचने वाला वो कौन कौन सी सावधानी रखे जिससे उसको परेशानी ना हो। अगर वो सावधानी नहीं रखेगा तो उसको जेल हो सकती है। तो आज वो कौन सी बातें हैं, कौन से फ्रॉड से बचें, तो आज इस बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहें, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो पाए कि कौन सी सावधानियां आपको ज़मीन खरीदने और बेचने के समय रखनी है। तो चलिए बिना देर के हुए बात करते हैं। दोस्तों, जो संपत्ति जैसे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट है उसके सेक्शन 3 में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। जो व्यक्ति बायर है उसको कौन सी सावधानी, जो खरीदने वाला है उसको ये डॉक्यूमेंट पहले चेक करना है, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस की कोई भी इस प्रकार में जिम्मेदारी नहीं होती कि जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो सही है या नहीं है, उसमें कोई भी फ्रॉड होने की संभावना तो नहीं है, वो आपको ही देखना पड़ेगा। तो इसमें जैसे आपको डबल रजिस्ट्री तो नहीं हो रही है, या जो रकबा आप ले रहे हैं उसमें कम तो नहीं है, या जो वो बेच रहा है कोई सरकारी ज़मीन तो नहीं है जैसे रेलवे या सेना की या ग्राम समाज की, इस तरीके की कोई ज़मीन तो नहीं है। ये बात जो व्यक्ति खरीद रहा प्रॉपर्टी को उसको ध्यान देना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। अगर वो इस बात का ध्यान नहीं दिया, डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक करवाए, तो फिर वो समस्या में फंस जाएगा। और अगर कोई गलत तरीके की ज़मीन उसने ले लिया तो उसको जेल भी हो सकती है। जैसे, क्योंकि ये अपराध है, फ्रॉड की श्रेणी में आता है, जो आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता की 420 में सेक्शन में जाएंगे, 420 में, तो ये फ्रॉड के मामले में आपको एफआईआर हो सकती है, जेल हो सकती है। और अगर कोई भी गलत कागज़ बनाते हैं, कोई फ्रॉड इस तरह का करते हैं, तो आईपीसी के सेक्शन 467 के अंतर भी पनिशेबल ऑफेंस बताया गया है, बेचने वाला भी और ख़रीदने वाला भी। तो ये सावधानियां आपको रखनी है कि सारे कागज़ जो खरीद रहा प्रॉपर्टी के वो देख कर ही प्रॉपर्टी को खरीदे। अब बेचने वाले की बात करते हैं कि जो भी बेचने वाला कई बार क्या करता है कि वो जो प्रॉपर्टी है किसी दूसरे के नाम पे वसीयत हो रखी होती है, लेकिन जो बेचने वाला है वो अपनी बताकर उस प्रॉपर्टी को बेच देता है, लेकिन संपत्ति किसी और के नाम से वसीयत थी, तो उसने फ्रॉड कर दिया। तो वो व्यक्ति फ्रॉड अगर इस तरीके से करता है तो आईपीसी 420 सेक्शन के अंतर्गत वो इसमें जेल उस व्यक्ति को हो सकती है, और 467 में भी हो सकती है आईपीसी में। तो जो बेचने वाला है उसको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जो बेच रहा प्रॉपर्टी वो उसके नाम है या नहीं है, कोई भी अन्य संपत्ति तो नहीं है कि उसकी पहले से वसीयत हो रखी है, उस संपत्ति को वो बेच रहा है। कई बार क्या होता है कि अगर उसने जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसमें सारे प्लॉट बेच दिए हैं, उसके बाद भी कुछ बगल की ज़मीन को बेच देता है, जितनी उसने प्रॉपर्टी। कई बार कुछ लोग खरीदते हैं, जो बिल्डर होते हैं, ये जो संपत्ति बेचते हैं ज़मीन, तो वो ज़मीन खरीद के फिर बेचते हैं, तो कई बार खरीदते कम है लेकिन बेच ज़्यादा देते हैं, किसी और का भी हिस्सा बेच देते हैं, तो वो फ्रॉड करते हैं। इस मामले में भी उनको जेल हो सकती है। अब जैसे जो बेचने वाला है अधिक ज़मीन की रजिस्ट्री तो नहीं कर रहा है, जितनी खरीदा है सिर्फ एक्चुअल उसको ही उतनी ज़मीन बेचनी चाहिए, गलत ज़मीन ना बेचे। वो इस जो बेचने वाला है उसको इस बारे में सावधानी रखनी चाहिए। जो बेचने वाला है उसको और मैं जानकारी दे दूं कि जैसे वो कोई भी ज़मीन या प्लॉट बेचता है तो रजिस्ट्री करने से पहले जो सिग्नेचर होता है रजिस्ट्री में, उससे करने से पहले जो पैसे हैं जिसको बेचा है उससे पैसे पहले ले ले, क्योंकि अगर पैसे पहले नहीं लेता कई बार वो व्यक्ति मुकर जाता है या कम पैसे देता है, फिर उसके साथ भी उसका नुकसान हो सकता है। तो ये सावधानी बेचने वाले को भी रखनी चाहिए, और जो खरीदता है उसको भी ध्यान देना चाहिए कि जो पैसे दे रहा उसका एविडेंस वो रखे और गवाह अपने लेकर जाए रजिस्ट्री में, जिसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो बाद में वो ये बात साबित कर सके कि हाँ मैंने पैसे दे दिया है इन व्यक्ति को, तो गवाह लेकर जाए। और जो बेचने वाला है उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि जिसको वो बेच रहा है प्रॉपर्टी, पैसे अगर उसने लिए हैं उस व्यक्ति से, उसके नाम पे रजिस्ट्री की है, तो उसको पहले कब्जा जाकर दिलवा दे जहाँ पर वो ज़मीन है। ऐसा नहीं कि दू बेच कहीं और की ज़मीन रहा, कब्जा कहीं और दिलवा रहा, तो फिर ये फ्रॉड के मामले में फिर उसको जेल हो सकती है, उसको सज़ा हो सकती है।
तो इस मामले में अगर वो जहाँ की प्रॉपर्टी वो बेच रहा है, जिस व्यक्ति से पैसे लिए है, उसको वहाँ पर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर जाकर उसको कब्जा दिलवा दे, वह व्यक्ति कब्जा कर ले, उसके बाद ही उस मामले से हटे। और ख़रीदने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जैसे वो पैसे दे देता है तो तुरंत कब्जा कर ले जाकर, उसको छोड़ के ना रखे कि वहाँ पर आप रजिस्ट्री तो हो गई लेकिन वो ऐसे ही पड़ी हुई है, बाद में पता चले उसने डबल रजिस्ट्री कर दिया, फिर उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी बातें ध्यान देने योग्य बात है कि आप कोई ज़मीन या प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें। ये सावधानियां रखनी बहुत ही ज़रूरी होती हैं, क्योंकि दोस्तों आज के समय में बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर। तो इस तरीके से सावधान रहेंगे तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं हो पाएगा। आप जागरूक बनिए तो आपके साथ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर बाद में कोर्ट में मामला जाता है, इसमें भी आपके पैसे लगते हैं और समय भी बर्बाद होता है। तो ध्यान रखें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हर उस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए जिस पर भी आप मौजूद हैं। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।